नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगाज बैच में आज हम पढ़ेंगे इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है महाजनपद काल। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता की समाप्ति हो चुकी है। जो तीसरा सेक्शन आ रहा है हमारे सामने वो है महाजनपद काल। आज आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ साझा किए जाएंगे, तो इसको कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस कहां तक पहुंच चुकी है। चलिए, आज का क्वेश्चन आपके सामने पहला ये रहा कि महाजनपद की राजधानी इसमें से कौन किसकी थी, है ना। 16 महाजनपद थे, है ना। बौद्ध काल में 16 महाजनपदों का, बौद्ध काल में यानी कि आपके अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। उन 16 महाजनपदों में कुछ महाजनपद का नाम यहाँ दिया गया और उनकी राजधानी इस क्रम में दी गई है। तो इसमें से आपको मिलान करना है, ठीक है। कि महाजनपद एक था गांधार, ठीक है। तो गांधार की क्या राजधानी थी, सुरसेन की क्या थी, मत्स्य की क्या थी, या फिर कौशल की क्या थी। जरा इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 4, ठीक है। ए का 4 हो जाएगा। यहाँ पे ए का 4 आंसर होगा। ए का गांधार का तक्षशिला, ठीक है। बी का 1, बी का सुरसेन, ठीक है, सुरसेन मथुरा। सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, यानी वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी यहाँ पे श्रावस्ती को बनाई गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो इसको ध्यान से देखिए और इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? फटाफट आंसर बताइए। बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कुड़िक जो नाम था वो अजातशत्रु को दिया गया था। किसको दिया गया था? अजातशत्रु का नाम कुड़िक दिया गया था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घनानंद? तो अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने सोन व गंगा नदियों के बीच में, है ना, एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत शहर बसाया जो कि मगध का राजधानी भी बना, जिसका नाम क्या था भाई? पाटलिपुत्र। आधुनिक पटना के नाम से जिसे जानते हैं। क्या है ये? आधुनिक पटना के नाम से जिसे जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिशुनाग, कालाशोक, शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। इसमें देखेंगे कि जो आपका ये कालाशोक है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर काला अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या फिर तक्षशिला में? तो यहाँ पे देखेंगे कि बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? जरा आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का रावी, झेलम, सतलज, चिनाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झेलम, ठीक है। झेलम, झेलम को और किस नाम से जाना जाता है? जरा कमेंट करके बताइए आप लोग। झेलम राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो ओरिजिनल नाम है ना, यानी कि प्राचीन काल में झेलम को किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। झेलम, पौरुषड़ी कहते थे आपको रावी को, है ना। शत्रुदी, सतलज को अस्किनी कहते थे। अस्किनी, चिनाब इस समय की अस्किनी जो है इस समय की चिनाब है। तो बताइए जरा कि झेलम का क्या नाम था? किस मृतभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ में का प्रतीक माना गया है? गेरू रंग वाला मृतभांड, चित्रित धूसर मृतभांड, उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन या फिर काले और लाल बर्तन? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उत्तरी काली पॉलिशीकृत बर्तन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक कहा गया है, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति। भोजक या ग्राम भोजक के नाम से जानते थे। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन, उज्जैन का प्राचीन नाम था, ठीक है, महादेव की नगरी उज्जैन, महाकाल उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर। कहा भाई? क्षिप्रा नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर है ना। बताइए, अवंतिका कहते थे, तक्षशिला कहते थे, कान्यकुब्ज कहते थे या फिर धान्य कटक कहते थे। तो उज्जैन का जो पुराना नाम था प्राचीन, वो अवंतिका के नाम से जाना गया है। क्या नाम से जाना गया है? अवंतिका नाम से इसे जाना गया है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, पद्मनंद है वो, पदयानंद है ये आपका महापद्मनंद, जिसे एक राट भी कहा गया है। काला अशोक, घनानंद या नागार्जुन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, घनानंद या ये अंतिम शासक था। ये नंद वंश का अंतिम शासक है ना, अंतिम शासक घनानंद हुआ करता था, लेकिन इसके संस्थापक की बात करें तो घनानंद है। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज या जेंडरमीज कहा गया है? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद या घनानंद। इसका राइट आंसर जरा दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो घनानंद है ना, घनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से धक्के मार के निकाल दिया। तभी से चाणक्य ने घनानंद को साम्राज्य सहित नाश करने का ये वचन दिया कि तुम्हें तुम्हारे साम्राज्य सहित नष्ट कर दूंगा, और चंद्रगुप्त मौर्य से मिल करके इसका सर्वनाश कर डाला। ठीक है ना। तो घनानंद लास्ट शासक था, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 11 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, प्राचीन काल में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, कुषाणों द्वारा। राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ईरान, यूनान, शक या फिर कुषाण। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ईरानियों द्वारा। क्या होगा? ईरानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सबसे पहले किसने आक्रमण किया? पहला विदेशी ईरानियों द्वारा। प्राचीन का पूछ रहा है। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला अगर विदेशी पूछेगा तो ईरानियों द्वारा, लेकिन पहला यूरोपीय है ना, और दूसरा विदेशी आक्रमण कहेगा तो यूरोपीय या यूनानी है ना। जो भी आंसर होगा आपका, यूरोप से अगर पूछेगा तो आपका यहाँ पे यूरोपीय ही होगा। ठीक है, यानी यूनानियों के द्वारा दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था। हाइडेस्पीज या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पूछा कि बताओ झेलम का प्राचीन नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जिन्होंने कमेंट करके नहीं बताया, यहाँ पे इसका आंसर देखो क्या मिलेगा? वितस्ता। झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता, जिसे हम हाइडेस्पीज के नाम से भी जानते हैं। और राजा पोरुष और सिकंदर के बीच लड़ा गया युद्ध इन्हीं के तट पे लड़ा गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? सिकंदर और पोरस, राजा पोरस के मध्य लड़ा गया था, जिसे हम हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं या फिर वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा में, 323 ईसा पूर्व या 323 में? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा भाई? 323 में तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके पहले 326 ईसा पूर्व में उसने आक्रमण किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक में दिया है शासक का नाम, दूसरे में दिया है आपका वंश का नाम। तो बताना है आपको कौन सा शासक किस वंश का था? बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद या बिंदुसार। ठीक है, तो बिंबिसार यहाँ पे कौन से वंश का था भाई? बिंबिसार। हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश है ना। महापद्मनंद यहाँ पे आप देखेंगे कि नंद वंश का था, और बिंदुसार जो है तीसरा यानी कि मौर्य का। तो यहाँ पे मिला देंगे बिंदुसार मौर्य, महापद्मनंद चौथा, कालाशोक शिशुनाग
और बिंबिसार हर्यक, यानी 1 2 4 3 यानी 12 43 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, तो इस वंश को और शासकों का क्रम जरूर ध्यान देना है आपको। इसका राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे भी एक सूची दी गई है। महाजनपद एक तरफ है, दूसरे तरफ इसकी आधुनिक क्षेत्र, यानी कि जब 6वीं शताब्दी में जो महाजनपद बने थे उनका आधुनिक नाम क्या है, यानी कि वो वाले स्थल अब किस नाम से जाने जाते हैं, जरा बताइए। मगध अब किस क्षेत्र का दूसरा नाम है? मत्स्य का अब दूसरा नाम क्या है बदल करके? कौशल या अवंती? जरा आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। वत्स का नाम है सॉरी, मगध का नाम है पटना ऑफ गया, और वत्स का नाम है इस समय इलाहाबाद, ठीक है। कौशल महाजनपद की राजधानी है ना, या आधुनिक नाम क्या है? अवध है। अवंती की जो आधुनिक नाम है वो है आपका मालवा, ठीक है। अवंती मालवा का क्षेत्र है, यानी कि 1 2 3 4 पूरे के पूरे सीधे ये मिला देंगे एक दूसरे से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर। मगध की प्रथम राजधानी, तो मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। इसकी ये जितने भी दिए गए हैं, है ना, तो शुरुआत के जो 3 हैं ये कभी न कभी राजधानी बनी है, लेकिन सबसे प्रथम पूछ रहा है तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो पहली राजधानी गिरिव्रज, राजगिरी या गिरिव्रज या कहें राजगिरी, ठीक है। ये पहली राजधानी मगध की थी, पहली राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन या कनिष्क द्वारा। तो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। ऑप्शन नंबर, अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, अब जिसने पाटलिपुत्र को बनाया उसी ने क्या किया? राजधानी परिवर्तन करके पाटलिपुत्र रख दिया था, ठीक है। पहले राजगिरी हुआ करती थी, वैशाली हुई, फिर पाटलिपुत्र, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे टाइम में, हर अलग अलग टाइम में राजधानी का परिवर्तन होता रहा। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। महाभारत में है, अगुत्तर निकाय में है, छांदोग्य उपनिषद में है या संयुक्त निकाय में है? तो अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, ठीक है ना। अगुत्तर निकाय में यहाँ पे 16 महाजनपद का उल्लेख आपको मिलता है। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान, यानी जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत में मगध साम्राज्य का शासन किसके हाथ में था? कौन सा वंश था? क्या पद्मनंद था, घनानंद था, सुकल्प था या चंद्रगुप्त मौर्य था? कौन शासन करता था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? तो उस समय घनानंद का शासनकाल हुआ करता था। किसका? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम 4वीं सदी में, 6ठी सदी ईसा पूर्व में, दूसरी सदी में या पहली सदी ईसा पूर्व में? तो महाजनपद या प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईसा पूर्व में, है ना। 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध का उत्कर्ष देखने को मिलता है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, साइरस था, कॉम्बोसिस था, डेरियस था, ये जेरसिस था? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डेरियस। क्या होगा? डेरियस। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डेरियस होगा। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी के साथ रहा, पांचाल के साथ रहा, दोनों के साथ रहा या किसी के साथ नहीं रहा? 24 का राइट आंसर क्या होगा? क्या दोनों होंगे या एक होगा या पंचाल होगा? यहाँ पे जो अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ हमेशा से युद्ध होता रहा तो वो है वज्जी, वैशाली में पड़ता था, ठीक है। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया गया था? बताओ भाई, खूब खतरनाक हथियार बनाया था ये। एक तो था आपका महाशिलाकंटक
बड़ा बड़ा पत्थर फेंकते थे, जिससे है ना एक ऐसा अपने यंत्र बनाया था, बड़े बड़े पत्थरों को है ना किले को तोड़ने के लिए यूज किया जाता था। और रथ मूसल ऐसा रथ जिसमें गदा बना था, ठीक है, यानी सैनिकों को वो मारता जाता था, उस यंत्र थे, उस यंत्र से। तो बताइए कौन सा शासक था? तो इसमें अजात शत्रु ऐसा शासक था जिसने इस दो यंत्रों की खोज की, ठीक है। इसके समय पे ये बहुत प्रचलित हुआ। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश महापद्म नंद के द्वारा स्थापित किया गया और लास्ट शासक घनानंद के समय ये समाप्त हो गया, यानी कि घनानंद अंतिम सम्राट था, ठीक है। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में? तो सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 600 ईसा पूर्व हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन से बुद्ध के समकालीन थे? तो बताना है आपको कौन से बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु था, बिंदुसार या प्रसेनजीत? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, एक तो आपका अजातशत्रु था, दूसरा प्रसेनजीत था, क्योंकि बिंदुसार तो भाई मौर्य साम्राज्य है ना, मौर्य काल में आ जाएगा। इसमें बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1 और 3, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, वैशाली, अवंती? तो यहाँ पे अवंती के राजा की सहायता के लिए भेजा था जीवक को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्म नंद? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा शिशुनाग। क्या होगा? शिशुनाग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा शिशुनाग, ऑप्शन नंबर सी। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? अंग है ना, अंग क्या था भाई? महाजनपद था। तो किसने इसने अपने राज्य में मिला दिया? तो अजातशत्रु ने मिला दिया। किसने मिला दिया? अजातशत्रु ने। 31 क्वेश्चन नंबर 31 का 31 एक मिनट सॉरी क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर जो है वो है बिंबिसार। क्या है? बिंबिसार। 31 का राइट आंसर क्या होगा? 31 क्वेश्चन नंबर 31 का होगा आपका बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 31 का ए हो जाएगा। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य में विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? किसका नहीं किया? अवंती का, वत्स का, कौशल या काशी का? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर जो होगा वो होगा काशी। तो काशी का विलय नहीं किया था, ठीक है, मगध साम्राज्य में नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अजातशत्रु। कौन होगा? अजातशत्रु। इसने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में कर दिया था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजाओं में से किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण, तो नो डाउट नंद, मौर्य, शुंग या कर्ण? तो होगा आपका नंद वंश का शासन था। किसका था? नंद वंश। नंद वंश का शासक घनानंद था। निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी या मगध? ठीक है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था मगध में नहीं थी, यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ठीक है। राजा का पुत्र, फिर पुत्र का बेटा, वो ऐसे ही ये क्रम चलता रहा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, निम्न में से किसे सेनिया, जिसे नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताइए। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। क्या होगा? बिंबिसार। स्थायी सेना वाला यानी सेनिया के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? भयानक, महापद्म नंद, घनानंद, शिशुनाग, बिंबिसार? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 37 नंबर, जिसे एकराट की उपाधि भी दी गई है, महापद्म नंद है ना, चारों दिशाओं को जीतने वाला, चारों दिशाओं में
एक राट, इसे एक राट की उपाधि दी गई है महापद्मनंद। ठीक है, चलिए महापद्मनंद। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? ठीक है, श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन, सेठ, जेठक या ग्राम भोजक, तो उसे श्रेष्ठीन कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रेष्ठीन कहा गया है। श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी के कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक है, तो बिंबिसार है ना, अजातशत्रु और उसके बाद इसको उसके पुत्र उदयन ने मार दिया। ठीक है ना, तो बिंबिसार को अजातशत्रु को उदयन ने मार दिया। लास्ट में कौन बचता है? उदयन। ठीक है, हर्यक वंश में यही एक खास बात थी कि पितृहंता वंश भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अजातशत्रु। इसने अपने पिता को मारा और इसे इसके पुत्र ने मारा। ठीक है ना, यानी कि उदयन ने मार दिया था। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा या लिच्छवी के द्वारा? तो पहला गणतंत्र विश्व का लिच्छवी है ना, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, इस बात को ध्यान दीजिए। लिच्छवी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहे 40 महत्वपूर्ण महाजनपद के क्वेश्चन। ठीक है ना, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते ही इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।